अमावस की काली रात में जब घड़ी की सुई 12 पर ठहर गई, उस पुरानी हवेली से एक ठंडी सी हरेन उठी और फिर सन्नाटे को चीरती हुई आवाज गूंजी, कोई है। साए में छुपा हुआ वो रहस्य क्या था जो आज भी गांव को डराता है? चलिए पता करते हैं। ये बात है राजस्थान के एक छोटे से गांव की, जहां एक पुरानी हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि ये वो हवेली शापित है। कई साल पहले वहां एक सेठ रहता था जिसकी बेटी राधा की रहस्यमयी मौत हो गई थी। तब से हर अमावस की रात हवेली में से अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। कभी रोने की, कभी हंसने की। गांव वाले उस रास्ते से रात को गुजरने में भी डरते थे। लेकिन राहुल, एक जवान लड़का जो शहर से अपने गांव छुट्टियां मनाने आया था, उसे ये सब बातें मजाक लगती थी। भूत वूत कुछ नहीं होता, राहुल ने अपने दोस्तों से हंसते हुए कहा। एक रात अपने दोस्तों के साथ शर्त भी लगा दी। वो अमावस की रात में हवेली में जाकर 1 घंटा बिताएगा। दोस्तों ने मना किया, लेकिन राहुल की जिद थी। उसने अपने फ़ोन में टॉर्च ऑन की, एक पानी की बोतल ली और हवेली की तरफ चल पड़ा। रात के 12 बजे थे। हवेली का बड़ा सा लोहे का दरवाज़ा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर का माहौल ऐसा था जैसे समय यहाँ रुक गया हो। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थी जिनमें आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो राहुल को घूर रही हो। वो हंसते हुए बोला, अरे ये तो बस पुराना घर है। लेकिन तभी कहीं से एक आवाज़ आई, कोई है। राहुल ठिठक गया। उसने सोचा शायद हवा का शोर है। वो आगे बढ़ा। हवेली के हॉल में एक पुराना झूमर था जो हल्के हल्के हिल रहा था, बिना किसी हवा के। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। टप टप टप, जैसे कोई धीरे धीरे नीचे आ रहा हो। उसने हिम्मत जुटाकर पुकारा, कौन है वहाँ? जवाब में बस सन्नाटा। फिर एक हल्की सी हंसी। ही 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 ही। राहुल अब डरने लगा था। वो पलटकर भागना चाहता था, लेकिन शर्त की बात उसे रोक रही थी। वो एक कमरे में घुस गया जहाँ एक पुराना आईना रखा था। उसने आईने में देखा और उसका दिल ऑलमोस्ट रुक गया। आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि एक लड़की का चेहरा दिख रहा था, पीला, सूखा हुआ और आंखें खाली। वो चीखा और पीछे हटा, लेकिन आईने में वो चेहरा अब भी था और वो मुस्कुरा रही थी। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, तू कौन है? तभी आईने से एक आवाज़ आई, मैं राधा, मुझे इंसाफ चाहिए। राहुल के पैर कांपने लगे। उसने पूछा, कैसा इंसाफ? आवाज ने कहा, मेरी मौत कोई हादसा नहीं थी, मुझे मारा गया। सच सामने लाओ वरना। और तभी आईना चटक गया। राहुल भागकर हवेली के बाहर गया।
गांव वालों को उसने सारी बातें बताई। कुछ बुजुर्गों ने कहा राधा को सेठ के दुश्मनों ने मारा था, लेकिन सच दबा दिया गया। राहुल ने पुलिस को बताया, कई साल पुराने केस को फिर से खोला गया। हवेली में छुपा एक पुराना पत्र मिला जिसमें राधा की हत्या का सच लिखा हुआ था। आखिरकार दोषियों को सजा मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जिस रात राहुल हवेली से भागा था, उसने पीछे मुड़कर देखा था। हवेली की खिड़की पर एक साए ने उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा था। और आज भी गांव वाले कहते हैं कि अमावस की रात को हवेली में एक लड़की की हंसी अब भी गूंजती है। शायद राधा को अब भी पूरा इंसाफ नहीं मिला। तो सुनने वालों, अगर तुम कभी उस गांव से गुजरो तो हवेली की तरफ मत देखना। कौन जाने राधा अभी भी इंतज़ार कर रही हो तुमसे मदद मांगने के लिए।